शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। मैं मुदस्सिर याकूब, आप देख रहे हैं एनए न्यूज 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ। आज के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी बहस। कश्मीर में आज सियासत और कानून आमने सामने हैं। जी हां, कश्मीर में आज सियासत और कानून आमने सामने हैं। इल्तिजा मुफ्ती कोटिबाग पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और 0 एफआईआर का मुतालबा करती हैं। सवाल यही कि क्या इंसाफ के लिए अब खुद दरवाजा खटखटाना पड़ता है? 0 एफआईआर आखिर क्या है? यह कानून मुतासरा शख्स को पूरी शिकायत का हक देता है, चाहे इलाका कोई भी हो। मगर क्या यह हक जमीन पर भी वैसा ही है जैसा किताबों में लिखा गया है, कानून की किताबों में? अब सियासत का वो पहलू जिस पर सोशल मीडिया भड़का हुआ है। 2018 में पीडीपी ने नीतीश कुमार को प्रोबेटी अवार्ड दिया था। आज वही नीतीश कुमार तनकीद के मरकज में है। सवाल यह है कि क्या सियासत में उसूल बदलते हैं या सिर्फ बयानात? और आखिर में वो बयान भी जिसने आग और तेज कर दी है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं औरत की बेहुरमती राम के नाम पर नहीं हो सकती। ये एंटी राम सोच है। तो आज हम पूछेंगे कानून किसके साथ खड़ा है और औरत की इज्जत पर सियासत कब रुकेगी? यही है वो सवाल जो आज की बहस मांगते हैं और वो हकाइक जिन पर पर्दा डालना मुमकिन नहीं। इल्तिजा मुफ्ती की दरखास्त हो या 0 एफआईआर का कानूनी पहलू, माजी के अवार्ड पर उठते सवाल हो या महबूबा मुफ्ती का सख्त बयान, हर मामला अपने अंदर गहरी माने रखता है। अब हम इन तमाम मौजूआत को एक एक करके खोलेंगे हकाइक के साथ, कानून की रोशनी में और मुख्तलिफ नुक्ते नजर के साथ। मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर याकूब और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ेंगे पीडीपी के तर्जुमान आला सईद तजम्मुल और बीजेपी के तर्जुमान मंजूर भट्ट। उनके सामने भी कई सवाल हम रखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम खबरों से आगाज करते हैं। और आपको बता दूं कि आज जो है श्रीनगर में इल्तिजा मुफ्ती ने इस सिलसिले में कोटिबाग पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया और एफआईआर दर्ज करने की दरखास्त की। आज जब हम इस वाकये के खिलाफ श्रीनगर में एफआईआर की दरखास्त दी गई तो कई लोगों के जहन में एक सवाल भी उठा था कि क्या हम यहां श्रीनगर में बिहार में हुए वाकये पर कोई एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? इस सवाल पर भी जो है आपको कई सवाल, कई जवाब जो है आज की जिंदगी में मिलेंगे। आज के प्रोग्राम में आपको कई बयान हम बताएंगे और बताएंगे कि कानूनी पहलू इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस खबर की मुख्तसर जानकारी देते चले। पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुतलाजा वाकये पर पुलिस स्टेशन कोटिबाग श्रीनगर में तहरीरी दरखास्त दायर करते हुए एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी दरखास्त में इस वाकये का हवाला दिया जिसमें बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को एक अवामी तकरीब के दौरान एक नौजवान मुस्लिम खातून डॉक्टर का निकाब उतारते हुए देखा गया। इनके मुताबिक इस वाकये ने मुसलमान बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन में शदीद ज़हनी अजियत और बेचैनी पैदा की है और यह अमल खवातीन के वकार, खुदमुख्तारी और शिनाख्त पर बराह रास्त हमला है। दरखास्त में कहा गया है कि यह वाकया सबके सामने पेश आया और वहां मौजूद अफराद जिनमें बिहार के नायब वजीर आला भी शामिल थे, इस पर महफूज खामोश रहे, जिससे मुल्क की मुस्लिम खवातीन के एतमाद को शदीद ठेस पहुंची। इल्तिजा मुफ्ती ने इसे जाती हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और ऐसे वक्त में पेश आने वाला वाक़ा करार दिया जब मुसलमान पहले ही समाजी और सियासी हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इस वाक़े के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ऐसी तशवीशनाक वीडियो सामने आई हैं जिनमें शरपसंद अनासिर मुस्लिम खवातीन के हिजाब जबरदस्ती उतारते देखे जा रहे हैं, जिससे यह तासुर उभर रहा है कि इस तरह के रवैयों को मामूल बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक एक वजीर आला की जानिब से इस अमल में मुलविस होने के बाद सियासी रहनुमाओं की खामोशी या तायद ने समाज दुश्मन अनासिर के हौसले मजीद बढ़ा दिए हैं। उन्होंने आज कोटिबाग पुलिस स्टेशन में एक तहरीरी दरखास्त दी और 0 एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा भी किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून की हुक्मरानी का इतलाक सब पर यकसा होना चाहिए और सियासी ओहदा किसी फर्द को कानूनी जांच से मुस्तस्ना नहीं बना सकता। इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस से मुतालबा किया कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी तौर पर एफआईआर दर्ज की जाए ताकि हिंदुस्तानी खवातीन के वकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और इन्हें बगैर खौफ के अपनी मर्जी का लिबास पहनने की हक की जमानत दी जा सके। फिलहाल पुलिस की जानिब से इस दरखास्त पर किसी कार्रवाई से मुतल्लिक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह 0 एफआईआर क्या है, यह कहां पे की जा सकती है और सबसे अहम बात कि अगर 0 एफआईआर श्रीनगर में दर्ज की गई है तो क्या यह श्रीनगर में ही रहेगी या बिहार पुलिस को फॉरवर्ड की जाएगी? और सबसे अहम बात यह है कि जब हम बुर्के की बात करते हैं, पर्दे की बात करते हैं, हिजाब की बात करते हैं, तो क्या हिंदुस्तान में किसी और जगह पर भी या मुसलमानों के बगैर भी कोई इसका
का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दूं कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में हिजाब या बुर्के का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ मुस्लिम खवातीन ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम खवातीन भी इस्तेमाल करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उर्दू या अरबी में इसे हिजाब या बुर्का कहा जाता है, जबकि हिंदी या लोकल लैंग्वेज में इसे चुनरिया भी कहा जाता है, घूंघट भी कहा जाता है और इसे कई और नामों से भी मुख्तलिफ रियासतों में जाना जाता है। क्योंकि मुस्लिम खवातीन के साथ साथ गैर मुस्लिम खवातीन भी पर्दे का इस्तेमाल करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और खुसूसन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इन बातों को जानते जरूर होंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भी ज्ञान आपको मिलता है आप उसी पे विश्वास करते हैं। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि जो लोग बुर्का या पर्दे को लेकर सवाल करते हैं, क्या वो कौम को बताएंगे कि उनके घर में जो मां बहनें हैं वो किस तरीके से बाजार निकलती हैं, या फिर यह कि क्या वो उन्हें इस बात की ताकीद करते हैं कि वो बुर्का, पर्दा, घूंघट, चुनरिया ना लगाए। इस बात को लेकर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो 0 FIR की मांग इल्तिजा मुफ्ती ने की है, क्या यह एक सियासी हरबा है या एक गैर सियासी कदम, इस पर जो है आज बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पर मजीद जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी, और मुझे बताया जाता है कि तकनीकी खराबी की वजह से जो बीजेपी के तर्जुमान है मंजूर भट्ट और PDP के तर्जुमान आला सईद तजम्मुल, उनसे हमारा राब्ता जो है नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर उनसे राब्ता होता है तो आज के प्रोग्राम में उनसे भी बात होगी। लेकिन फिलहाल तकनीकी खराबी की वजह से उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मेरी टेक्निकल टीम मुझे बता रही है। फिलहाल रफी मेरे साथ है। रफी, आज इल्तिजा मुफ्ती जो है कोटीबाग पुलिस स्टेशन गई, तहरीरी तौर पर उन्होंने वहां पे एक दरखास्त दी, 0 FIR का मुतालबा उन्होंने किया। 0 FIR का मतलब यह है कि जुर्म कहीं पे भी हुआ हो उसकी इंसाफ की दरखास्त किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकती है। BNSS में सेक्शन 172 ऐसा कहता है। तो आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो आज ये कदम उठाया गया है PDP की तरफ से या इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से, आम लोग इस कदम को क्या सियासी इकदाम के तौर पर देखते हैं या एक गैर सियासी कदम? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप जानते हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार जो वहां के चीफ मिनिस्टर भी है, जिन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर का नकाब खींचा था वहां पे सबके सामने एक गवर्नमेंट फंक्शन के दौरान, और उसके बाद आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं इसकी आवाज उठी थी। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अवामी हलकों में भी इसकी बातें हो रही है और काफी मजम्मत इस इंसिडेंट की हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज इल्तिजा मुफ्ती ने जो है आज श्रीनगर के कोटीबाग पुलिस स्टेशन में एक लिखी हुई कंप्लेंट वहां पे फाइल की। उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सियासत हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे सियासत चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है और हर जगह से मैं आपको बता दूं कि हर एक कॉर्नर से जो है इसकी मजम्मत ही हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से BJP, RSS और जो दीगर पार्टियां वहां पे यूपी या बिहार में है उन्होंने इसका सपोर्ट ही किया, लेकिन बाकी जगहों पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से मुंसलिक है, उन्होंने इस चीज की मजम्मत की और सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जिस तरह से आप जानते हैं कि PDP ने इससे पहले भी 2 बार प्रोटेस्ट किए थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर के, और आज भी उन्होंने श्रीनगर में एक जोरदार एहतजाज किया जिस दौरान उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की। और इसमें सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह से पूरे मुल्क में बातें की गई और इसकी मजम्मत की गई। और खासतौर पे जिस तरह से फिर रिपोर्ट्स आई थी कि वो जो डॉक्टर जिसका नाम नुसरत था, उन्होंने जॉब जो है मतलब कि नौकरी ज्वाइन करने से भी उन्होंने इनकार किया था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने आया जिसमें बताया गया कि नुसरत जो है वो ऑफिशियली ज्वाइन करेंगी उस नौकरी को। तो लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि मुसलमान या जो गैर मुसलमान खवातीनें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर्दे को जो है मतलब कि ये पर्दा करते हैं, ये लिबास लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने का
पर्दा जो है वहां पे खींचा था और सबके सामने। और वहां पे मैंने जिस तरह से आपको आगाज में ही बताया कि वहां पे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार थे, उनके साथ साथ दीगर अहदेदारान भी वहां पे थे, उन्होंने वहां पे उस पूरी प्रोग्राम में फंसा था। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बाद में जिस तरह से वो एक हम कह सकते हैं कि एक बाद में उसकी नुक्ताचीनी की गई और हर किसी ने उसकी मजम्मत की। और खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि लोग भी इस चीज की मजम्मत कर रहे हैं और आम आवाम भी चाहती है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में कोई भी सोचेगा कि वो किसी खातून का जो लिबास होगा या उसका डिसरिस्पेक्ट करना, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई एक मैसेज रहनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आज एक तहरीरी कंप्लेंट जो है वो कोठीबाग पुलिस स्टेशन में यहां पीडीपी ने दर्ज की है। वही आपको बता दें कि जम्मू में भी जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने आज जम्मू के पुलिस स्टेशन में वहां पे भी एक तहरीरी कंप्लेंट जो है वो दर्ज की है और ये मांग की है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, आप मेरे साथ लाइन पे बने रहेंगे। और आज निशाने पर हिजाब है, कल ये निशाना बदल सकता है। आज कहां जा रहा है कि हिजाब मसला है, कल यही आवाजें कहेंगी कि घूंघट कदामत परस्ती है। आज बुर्का पर सवाल उठ रहे हैं, कल ओढ़नी, आंचल और दुपट्टे पर भी आंख खटक सकती हैं। यह समझ लेना खतरनाक है कि यह बहस सिर्फ मुसलमानों तक महदूद रहेगी। जब किसी एक तबके के लिबास पर हमला होता है तो दरअसल एक मिसाल कायम की जाती है और मिसाल कायम होने के बाद हदें आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। आज अगर यह तय कर दिया गया कि रियासत यह फैसला करेगी कि औरत क्या पहने, तो कल यह भी तय किया जा सकता है कि औरत क्या ना पहने। आज हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है, यह आजादी के खिलाफ है। कल घूंघट को निशाना बनाया जा सकता है, यह रिवायत के नाम पर पाबंदी इस पर भी लगाई जा सकती है। फिर सवाल सिर्फ लिबास का नहीं रहेगा, सवाल इख्तियार का हो जाएगा। भारत में सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों की खवातीन अपनी रिवायत के मुताबिक लिबास पहनती आई हैं। किसी ने कभी यह फैसला नहीं किया कि कौन सा लिबास काबिल कबूल है और कौन सा नहीं, लेकिन जब ताकत सखाफत पर हावी हो जाए तो सबसे पहले औरत का लिबास निशाना बनता हुआ नजर आ गया। आज अगर हम खामोश रहे तो कल वही खामोशी हमारी रिवायत, हमारी शिनाख्त और हमारी इख्तियार पर सवाल बनकर लौटेगी। यह बात समझनी होगी कि आजादी को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। आज अगर एक औरत के हिजाब पर पाबंदी कबूल है तो कल दूसरी औरत के घूंघट पर पाबंदी काबिल कबूल बन जाएगी। यह मसला किसी एक मजहब का नहीं है, यह मसला हर औरत का है। आज हिजाब के दिफा का मतलब सिर्फ एक लिबास का दिफा नहीं, बल्कि इस हक का दिफा है कि कल कोई ये ना तय करे कि घूंघट, ओढ़नी या आंचल किसे पहनना चाहिए और किसको नहीं। आज आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और वहीं पे आईने हिंद ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो माइनॉरिटीज है वो अपने कल्चर, अपनी सकाफत को महफूज कर सकते हैं। यह फंडामेंटल राइट है जो आईन में दिया गया है, यानी बुनियादी हक जिसे ना रियासत छीन सकती है ना ही कोई गवर्नमेंट। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो माइनॉरिटीज है वह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकती हैं, अपनी सकाफत, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को वो महफूज कर सकती हैं और रियासत उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती। और अगर करना चाहे तो वो फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो जाती है, यानी जो बुनियादी हुकूक आइन में दिए गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी मानी जाती है। यह खबर सिर्फ एक रियासत तक महदूद नहीं, यह पूरे मुल्क के कानून को समझने का मौका भी है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर कोई जुर्म किसी और रियासत में हुआ हो तो वहां जाकर ही एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। यह गलतफहमी इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। आपको बता दें कि जो नए फौजदारी कवानीन है BNSS और BNSS में साफ तौर पर लिखा गया है कि जुर्म कहीं पे भी हो, किसी भी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसी कानून का फायदा उठाते हुए आज पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती पुलिस स्टेशन कोठीबाग पहुंचती है, तहरीरी तौर पर वहां पे दरखास्त देती हैं और एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा करती हैं। अब पुलिस स्टेशन, जब मैं कानून की रूह से बात करूं तो उन्हें देखना होगा कि क्या उनकी एप्लीकेशन में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस रोनमा हुआ है, प्रीमा फेशी अगर हुआ है तो उन्हें एक एफआईआर दर्ज करनी होगी और उसे बिहार पुलिस को आगे फॉरवर्ड करना होगा। यह कानून कहता है, मैं नहीं।
और इसी रुकावट को जब पहले कहा जाता था कि जिस पुलिस स्टेशन के दायरे में ये जुर्म हुआ है उसी पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर दर्ज होगी, इसी रुकावट को खत्म करने के लिए कानून ने एक वाज़ा सहूलियत दी है जिसे जीरो एफआईआर के नाम से जाना जाता है। जीरो एफआईआर का सादा मतलब यह है कि अगर कोई संगीन जुर्म हुआ हो तो मुतासिर शख्स या कोई भी शहरी मुल्क के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है, चाहे जुर्म इस इलाके में हुआ हो या नहीं। पुलिस ये कहकर इनकार नहीं कर सकती कि यह हमारे इलाके का मामला नहीं। यह उसूल पहले फौजदारी ज़ाब्ता कार्रवाई में तस्लीम किया गया था और अब इसे नए फौजदारी कानून 2023 में मजीद मजबूत बना दिया गया। 1 जुलाई 2024 से नाफिज होने वाले नए कानून BNSS ने यह वाज़ा कर दिया कि पुलिस को किसी भी संगीन जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस की इतला पर पूरी एफआईआर दर्ज करनी होगी। दायरा इख्तियार अब एफआईआर दर्ज न करने का बहाना नहीं बन सकता। खवातीन, बच्चों और इज्जत व वकार से जुड़े मामलात में पूरी कार्रवाई कानून की जिम्मेदारी है। आम आदमी के लिए इसे यूं समझे, फर्ज करे कि किसी औरत के साथ ज्यादती, बदसलूकी या तौहीन का वाक़ा बिहार में हुआ मगर वो इस वक्त श्रीनगर में है, तो वो सीधा श्रीनगर के करीबी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। यह जीरो एफआईआर कहलाता है। पुलिस इस शिकायत को फौरन दर्ज करेगी और बाद में इसे उस रियासत या जिले को मुंतकिल करेगी जहां असल वाक़ा पेश आया था। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि मुतासिर शख्स को दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। आज इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए या फायदा उठाते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कोठीबाग पुलिस स्टेशन का रुख किया। वहां पे तहरीरी तौर पर एक शिकायत दर्ज करवाने का मुतालबा किया। क्या कोठीबाग पुलिस स्टेशन जीरो एफआईआर दर्ज करेगी और क्या उस पर मजीद कानूनी कार्रवाई होगी? लेकिन सबसे अहम सवाल यह भी है कि मान लीजिए कि पुलिस ने इल्तिजा मुफ्ती को कहा कि हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और कुछ वजूहात उनको दे दी। क्या इल्तिजा मुफ्ती, अगर ये अपोलिटिकल मूव है उनका, यानी गैर सियासी कदम है इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से, तो क्या वो कानूनी जो बाकी दायरे हैं, जो कानूनी रेमेडीज उनके पास बाकी बची हैं, क्या वो उनका इस्तेमाल करेगी? जैसे मसलन मैं आपको बता दूं कि कानून में लिखा है कि जब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, एफआईआर की दरखास्त देते हैं और उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राइमा फेशी बनता है, तो पुलिस इस बात की पाबंद है कि वो एक एफआईआर दर्ज करे। अगर वो एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो जो कंप्लेनेंट है उसके पास ये इख्तियार है कि वो एसपी को तहरीरी तौर पर एक दरखास्त दे और कानून कहता है कि एसपी बजाते खुद उस केस की तहकीकात कर सकता है। लेकिन अगर एसपी ने भी जो शिकायत करने वाला शख्स है उसको कहा कि मैं आपकी शिकायत पर जो है एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा, तो उसके पास एक लास्ट रिजॉर्ट रहता है कि वो कोर्ट में जाकर एक दरखास्त दे, उसमें लिखे मैं पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने मेरी जो दरखास्त है उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद मैंने एसपी, कंसर्न एसपी से भी रुजू किया, उसने भी एफआईआर दर्ज नहीं की, इसलिए मैं कोर्ट के सामने हूं ताकि एक एफआईआर दर्ज हो। इस सिलसिले में कोर्ट जो है वो हिदायत पुलिस को दे दे। ये लास्ट रिजॉर्ट रहता है। अभी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पहला कदम उठाया है। पुलिस स्टेशन कोठीबाग जाकर उन्होंने जो है इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर दरखास्त दी है। अगर पुलिस जो है कुछ वजूहात दे उन्हें और कहे कि हम ये एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं, क्या वो दूसरा कदम, कानूनी कदम लेगी? और अगर दूसरे कदम पर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो क्या वो कानून का तीसरा कदम भी इख्तियार करेंगी ताकि उनकी ये एफआईआर दर्ज हो जाए? ये देखना बाकी होगा और शायद ये ऐसे इक़दाम होंगे जिनसे कौम को लगेगा कि ये सियासी कदम नहीं बल्कि एक गैर सियासी कदम ही था। लेकिन अभी इस पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जब भी आने वाले दिनों में जो है इस वाकये से पर्दा उठ जाएगा, मजीद बातें सामने आएंगी, तो लोग इस बात का फैसला कर सकते हैं कि क्या इल्तिजा मुफ्ती या पीडीपी की तरफ से क्या ये सियासी कदम था या गैर सियासी कदम था। अब अहम बात आपसे पूछना चाहूंगा रफी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती वो आज पुलिस स्टेशन गई और अभी जो है ये बात तो हम वसूख के साथ नहीं कह सकते कि क्या ये एक सियासी कदम है या फिर गैर सियासी कदम है, लेकिन अहम सवाल जो सबके सामने है कि अगर ये एक गैर सियासी कदम है तो जरूर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो आने वाले दिनों में फिर वो इकदाम जरूर उठाएगी। अगर उन्हें लगता है कि कुछ वजूहात की बिना पर जो पुलिस उनके साथ कम्युनिकेट करती है अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो क्या वो दूसरे कानूनी लवाजमात पूरा करेगी ताकि लोग उन पर यकीन करें कि ये सियासी कदम नहीं है?
बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे आपको बता दूं कि जिस तरह से आज इल्तिजा मुफ्ती ने, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीपी का जो एहतजाज हुआ नीतीश कुमार के खिलाफ, और बाद में हमने देखा कि एक कंप्लेंट उन्होंने दर्ज की पुलिस स्टेशन में। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि क्या ये सियासी कदम है या गैर सियासी कदम है, हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैंने आपको बताया कि कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे है, चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो या जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया कि आम आदमी पार्टी ने भी आज जो है एक तहरीरी कंप्लेंट जम्मू के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज की नीतीश कुमार के खिलाफ, और उन्होंने भी डिमांड की कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। जिस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से श्रीनगर में पहले एहतजाज हुआ और बाद में इल्तिजा मुफ्ती का वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन कोठी बाग में फाइल करना, और जिस तरह से कुछ ही दिनों में अब जो पुलिस स्टेशन है वो उनको एक ऑफिशियली वो उनको बताएंगे कि कन्वे करेंगे कि क्या उन्होंने जीरो एफआईआर दर्ज किया या नहीं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके पास दीगर जो उनके पास कवानीन है, जो उनके पास सबसे पहले वो जो कंसर्न्ड एसपी है उनको एक कंप्लेंट दे सकते हैं, वहां पे वो कह सकते हैं वहां पे कि मैंने इस पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने इस वक्त के दौरान भी उन्होंने ये एफआईआर दर्ज नहीं की। अगर एसपी भी उनकी बात टालता है तो वो कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी क्या पीडीपी ये कदम जो है उठाएगी या नहीं। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कहीं जो आम लोग भी है वो भी आज पीडीपी के इस एहतजाज में जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया और एक जोरदार एहतजाज किया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बल्कि जो अवामी हलके हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो देखा जा रहा है, और उनकी भी डिमांड है कि उनका कहना है कि अभी तक कोई भी मजबूत कदम जो है वो नहीं उठाया गया है, और जो बीजेपी के नेता और दूसरे अफसरान इस अमल को जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी कि इतने दिन गुजर गए हैं अब तक और कोई भी इकदाम जो है वो नहीं उठाया गया है, कोई भी स्टेप जो है नहीं उठाया गया है, और हम देख रहे हैं कि हर कॉर्नर से जो है वो बयानबाजियां ही हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि यूपी के जो योगी के कुछ मिनिस्टर्स ने भी वहां पे बयानबाजी की, और एक ऐसे मिनिस्टर भी थे जिन्होंने नाशाइस्ता अल्फाज वहां पे इस्तेमाल किए, और जिससे सीधे तौर पे जस्टिफाई होता है कि जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि बिहार में जो जंगल राज है वो खत्म किया गया है, लेकिन जो ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ वहां पे एक गवर्नमेंट फंक्शन के दौरान नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर, एक मुसलमान खातून का जो पर्दा वहां पे नीचे किया, वो बिल्कुल ही शर्मसार करने वाला वाकया है। और हर कोई इंसान, हर कोई मुसलमान, मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के साथ साथ जो गैर मुस्लिम यहाँ पे कम्युनिटी है वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने गलत किया और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे लोग भी चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से वहां पे इस गवर्नमेंट फंक्शन के दौरान ये इंसिडेंट पेश आया, और उस खातून का वो हम कह सकते हैं कि एक डिसरिस्पेक्ट उन्होंने किया और वो पर्दा नीचे किया। और जिस तरह से आप लोग भी चाहते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स भी चाहते हैं, और समाजी हलकों की बात करें तो हर कोई ये चाहता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे अगर आने वाले वक्त में कोई भी इस तरीके की हरकत सोचता भी है तो उसको जहन में रहना चाहिए कि फलानी इंसान ने ये गलती की थी और उसका हशर क्या हुआ था। ये बिल्कुल होना चाहिए, और मुसलमानों पे सीधे तौर पर अटैक है। और ये जो रिसेंट इंसिडेंट था, और हर कोई, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हर कोई चाहता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी कंप्लेंट जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में मैं आपको बता दूं कि कहीं जो सेंटेंसेस जो है वो लिखे गए थे, खासतौर पे जिसमें बताया गया था कि ये जो रिसेंट वाकया था इसने मुसलमानों, खासतौर पे जो औरतें हैं उनके दरमियान गहरी तकलीफ और दुख पैदा की है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाहर आप जानते हैं कि कहीं जो रियासतें हैं वहां पे जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिमों की है, लेकिन ऐसी भी स्टेट्स है वहां पे मुदस्सिर जहां पे माइनॉरिटी है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जहां पे जो खवातीनें हैं, खासतौर पे जो मुसलमान खवातीनें हैं, वो वहां पे पर्दा करती है। तो मैं आपको बता दूं कि उनका कपड़े पहनने और रफी इतना ही नहीं है, आप देख लीजिए कि मुस्लिम खवातीन को छोड़ के जो गैर मुस्लिम खवातीन है वो भी पर्दा करती हैं, हिजाब का इस्तेमाल करती हैं।
अब सिर्फ फर्क इतना है कि उर्दू और अरबिक में इसे हिजाब या बुर्का के नाम से जाना जाता है, और हिंदी या दीगर भाषाओं में इसे घूंघट वगैरह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि जो गैर मुस्लिम खवातीनें भी हैं वो भी पर्दा करती हैं, और आप जानते हैं कि अगर हिंदुइज्म में हम देखें तो वहां पे आप देखिए पहले अगर संस्कारों की बात करते हैं तो पहले सबसे पहले आता है पर्दा, जो हम देखते हैं कि जो गैर मुसलमानों के घर में भी होता है, यानी जो हिंदू फैमिलीज होती है वहां पे इसको संस्कार माने जाते हैं। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये जो हरकत की, हम कह सकते हैं कि ये हरकत बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, और खासतौर पे जो यहाँ पे समाजी हलकों के साथ साथ अवामी हलकों में भी ये बात गूंज रही है कि सबसे पहले जो है नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो उनकी दादा की उम्र के थे, उन्होंने निकाब उनका नीचे किया और बाद में जो है उन्होंने देखा कि मैं किसको ये अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूं। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी भूल जाती है कि जब वो एक कल्चर की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे खवातीन और बहुत सारी रियासतों में ये कल्चर है कि जो खवातीन हैं वो बड़ों के सामने बिना घूंघट के नहीं आती, और जब पैर छूते हैं तब भी वो पहले सर पे दुपट्टा रखते हैं। ये हमारे मुल्क के कल्चर का हिस्सा है, शायद वो अपने ही मुल्क का कल्चर नहीं जानते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि दादा के सामने, नाना के सामने, हालांकि उन्हें ये कल्चर ही नहीं पता हमारे मुल्क का कि जब दादा या नाना के पैर भी छूने हो तो तब सर पे दुपट्टा होना चाहिए। दैट इज अ कल्चर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज अ सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही बात की आपने मुदस्सिर। जिस तरह से आज भी इल्तिजा ने पुलिस से डिमांड की कि नीतीश कुमार के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि जो हमारे हिंदुस्तान की खवातीनें हैं, औरतें हैं, उनकी इज्जत और उनके कपड़े पहनने का हक का तहफ्फुज जो है वो बरकरार रह सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हमारी खवातीनें हैं उनके दिमाग में रहेगा कि जो हम पर्दा करते हैं, जो हम लिबास पहनते हैं, उसका रेस्पेक्ट यहाँ पे नहीं किया जाता है। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार एक स्टेट को हेड करते हैं, और जब हेड ही आपको इस तरीके के इंसिडेंट में मुलव्विस होंगे, जब आप उनको मुलव्विस पाएंगे इन जैसे शर्मसार इंसिडेंट्स में, तो आप बाकी लोगों से वहां पे क्या तवक्का रख सकते हैं। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये जो बिहार सीएम नीतीश कुमार ने ये जो हरकत की है, हर कोई चाहता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये बुर्का इंसिडेंट हम देख रहे हैं कि एक खातून का, हालांकि आपने देखा होगा कि बाद में किस तरह से सोशल मीडिया पे उस खातून के कई वीडियोस भी जो है वो वायरल हुए, स्टेटमेंट वायरल हुई। सबसे पहले उन्होंने अपने भाई को कॉल किया था और उनको बताया था कि वहां पे उस गवर्नमेंट फंक्शन के दौरान क्या हरकत वहां पे नीतीश कुमार ने उनके साथ की, और बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस पे बयानबाजियां भी हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहां पे जिस तरह से बातें चल रही है, खासतौर पे नीतीश कुमार को लेके कि उनका जहनी तवाजुन खराब है, कई बातें चल रही है। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि एक स्टेट को अगर हेड कर रहा है कोई चीफ मिनिस्टर है, तो उनको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं वो एक शख्स या जो अशखास यहाँ पे है उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए, न कि इस तरीके की हरकतें होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं और आने वाले वक्त में ये भी हमें मालूम होगा कि क्या ये जो पुलिस स्टेशन है जम्मू भी और श्रीनगर में भी क्या जीरो एफआईआर दर्ज की गई नीतीश कुमार के खिलाफ या नहीं। अगर नहीं होती है तो वो दीगर सवाल होगा, वो देखने वाली बात होगी कि क्या इल्तिजा मुफ्ती या आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स ने आज ये कंप्लेंट दर्ज की है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में, क्या वो दीगर जो लवाजमात है, जो दीगर दरवाजे हैं वो खटखटाएंगे या ये आज एक सियासी मूव था, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रफी मुझसे जुड़ने के लिए, और थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे दूसरे मौजू पे, जो इसी मौजू का दूसरा पहलू है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी आरिफ रशीद। कश्मीर में आज सियासत और कानून आमने सामने है। इल्तिजा मुफ्ती कोहिबा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जीरो एफआईआर का मुतालबा करती है। सवाल यह है कि क्या इंसाफ के लिए अब खुद दरवाजा खटखटाना पड़ता है? जीरो एफआईआर आखिर क्या है? यह कानून मुतासर शख्स को पूरी शिकायत का हक
देता है, चाहे इलाका कोई भी हो, मगर क्या यह हक जमीन पर भी वैसा ही है जैसा किताबों में लिखा गया? अब सियासत का वो पहलू जिस पर सोशल मीडिया भड़का हुआ है। 2018 में पीडीपी ने नीतीश कुमार को प्रोबिटी अवार्ड दे दिया। आज वही नीतीश कुमार तनकीद के मरकज में है। सवाल यह है कि क्या सियासत में उसूल बदलते हैं या सिर्फ बयानात, और आखिर में वो बयान जिसने आग और तेज कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि औरत की बेहुरमती राम के नाम पर नहीं हो सकती, ये एंटी राम सोच है। तो आज हम पूछेंगे, कानून किसके साथ खड़ा है और औरत की इज्जत पर सियासत कब रुकेगी? यही है वो सवालात जो आज हम मौजूद बहस ला रहे हैं, और वो हकाइक जिन पर पर्दा डालना मुमकिन नहीं। इल्जा मुफ्ती की दरखास्त हो या जीरो एफआईआर का कानूनी पहलू, माजी के अवार्ड पर उठते सवाल हो या महबूबा मुफ्ती का सख्त बयान, हर मामला अपने अंदर गहरे मानी रखता है। अब हम इन तमाम मौजुआत को जैसे खोल रहे हैं, हकाइक के साथ, कानून की रोशनी में और मुख्तलिफ नुक्ते नजर के साथ। मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने आज इस सिलसिले में क्या कुछ कहा। और मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो है इस सिलसिले में आज बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, किसी खवातीन के साथ उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, वो असल में राम के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि वो दूसरी तरफ खड़े हैं। वो लोग जो असल में राम के दुश्मन रहे हैं, ऐसा महबूबा मुफ्ती ने कहा। उनको सुनते हैं। ये कुर्बान कर दी। दूसरी बात, जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है, जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए। और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं, इसमें ताजुब होने की क्या बात है? हमें तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे खुशी है कि आज इल्तिजा गई और उसने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। सेक्युलर कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इट्स अ सेक्युलर कंट्री, इट्स गांधीज कंट्री, जिसने अपनी जिंदगी जो है, अपनी जान सेक्युलरिज्म के लिए कुर्बान कर दी। दूसरी बात, जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे थे। तो मुझे देखा कि महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही है इस बारे में, और साफ तरीके से बता रही हैं कि असल में सिविलाइजेशन क्या है, तारीख क्या है, सकाफत क्या रही है। और दो टोक अल्फाज में उन्होंने ये बता दिया कि कौन लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, और साथ ही में ये भी बता रहे थे कि इस बारे में उन्होंने जोरदार मजम्मत की। अब इसी कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। यह सवाल आज सिर्फ बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का नहीं, यह सवाल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी किया जाएगा। साल 2018 में पीडीपी जब जम्मू कश्मीर में इक्तिदार में थी, इसी पार्टी ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को मुफ्ती मोहम्मद सईद मेमोरियल अवार्ड से नवाजा था। आज वही नीतीश कुमार एक सरकारी तकरीब में एक मुस्लिम खातून का निकाब जबरदस्ती हटाते नजर आया। एक ऐसा अमल जो सिर्फ एक फर्द की नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम खवातीन की इज्जत, वकार और शिनाख्त की तौहीन है। सवाल यह है कि क्या यही पीडीपी जब इक्तिदार में थी, जिन पर अवार्ड दिया था, क्या यही वो सेक्युलर चेहरा था जिसे मिसाली क़यादत करार दिया गया था? पीडीपी ने 2018 में कुमार को जो है रवादारी, सेक्युलरिज्म और आईनी कद्र की अलामत बताया गया, पीडीपी ने बताया। आज इन्हीं कद्रों की सरेआम बेहुरमती हो रही है। तो सवाल सीधा है, साफ है कि आवाम पूछ रही है पीडीपी से कि क्या आप नीतीश कुमार से वो एजाज वापस मांगेंगे जो एक ऐसे शख्स को दिया गया जो आज मुस्लिम खवातीन की तजलील के इल्जामात सामने ला रहा है, या फिर यह अवार्ड भी सियासी मसलहत, मफाद और दोगले मियार की नजर हो चुका है?
पीडीपी अक्सर खुद को मुसलमानों की आवाज और खवातीन के हुकूक के अलंबरदार कहती हैं, तो फिर आज खामोश क्यों है इस मामले पर कि अगर नीतीश कुमार का ये अमल काबिल मजम्मत है तो फिर इन्हें दिया गया अवार्ड भी काबिल सवाल है। और अगर अवार्ड वापस नहीं लिया जाता तो अवाम ये समझने में बजानिब होगी कि पीडीपी जो है वो सियासत के साथ साथ ही अपनी सियासत चला रही है। यानी आज के प्रोग्राम में आज सवाल बहुत सीधा है और मैं आज किसी को बचने नहीं दूंगा। इल्तिजा मुफ्ती कहती है नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ठीक है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल पीडीपी से है बराह रास्त। 2018 में किसने नीतीश कुमार को मुफ्ती मोहम्मद सईद मेमोरियल प्रोबिटी अवार्ड दिया था? पीडीपी ने दिया था। आज वही नीतीश कुमार एक मुस्लिम खातून का निकाब खींचते नजर आया, वीडियो मौजूद है, सच सबके सामने है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या पीडीपी इस अवार्ड को वापस लेगी या नहीं? यह बहुत आसान सवाल है, हाँ या ना में जवाब चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती एफआईआर की बात कर रही है, लेकिन क्या इनकी पार्टी अपने माजी के फैसले की जिम्मेदारी भी कबूल करेगी? आप किसी को कल हीरो बना दे और आज विलन कह दे, यह सियासत नहीं। अगर नीतीश कुमार का अमल गलत है तो फिर इन्हें दिया गया अवार्ड भी गलत था, और अगर अवार्ड वापस नहीं लिया जाता तो फिर यह मान लीजिए कि पीडीपी की इखलाकियात सिर्फ प्रेस रिलीज तक महदूद है। यह सिर्फ एक एफआईआर का मामला नहीं है, यह सियासी साख का मामला है, यह दौरे मियार का मामला है। आप एक तरफ मुस्लिम खवातीन के वकार की बात करें और दूसरी तरफ ऐसे शख्स को एजाज दे जिस पर आज इन्हें खवातीन की तजलील का इल्जाम है। पीडीपी को आज फैसला करना होगा, या तो अवार्ड वापस लीजिए या फिर अवाम को साफ बता दीजिए कि अवार्ड भी सियासत के हिसाब से दिए जाते हैं और वापस नहीं लिए जाते। आज सवाल सीधा है लेकिन जवाब मुश्किल, और मैं आपको याद दिला दूं, यह सोशल मीडिया का शोर नहीं है, यह अवाम का सवाल है। तो पीडीपी अवार्ड वापस लेगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी आरिफ रशीद। आरिफ, जिस तरीके से हमने देखा कि 2018 में जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम पे प्रोबिटी अवार्ड है, और प्रोबिटी अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब है कि एक ऐसा शख्स जिसका किरदार अच्छा है, जो लोगों की इज्जत करता है, जो आइन की इज्जत करता है। पीडीपी ने 2018 में नीतीश कुमार को चुना था, उन्हें बेहतरीन इंसान करार दिया और उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रोबिटी अवार्ड से नवाजा। लेकिन आज जब पीडीपी खुद कह रही है कि नीतीश कुमार ऐसे हरकत कर रहा है, खवातीन की तजलील कर रहा है, क्या वो अवार्ड वापस मांग रही है? बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करेंगे जो नई बहस यहाँ पे छिड़ गई है कि हुजाब से मुतल्लिक हालिया तनाजा एक बार फिर जो है सियासी और समाजी बहस का मरकज बन गया है। इस मामले में साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह जो है उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के जो है खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की इतलात ने नई बहस को जन्म दिया है। हालांकि जिस तरह से अगर देखेंगे पास्ट माजी में किस तरह से पीडीपी का रोल रहा था या पीडीपी लीडरान का रोल रहा था, अब जो अवार्ड भी उनके वालिद को मिला था, जो यहाँ पे बिल्कुल काफी उनको सराहा गया था, अब चूंकि अब वो खुले आम यहाँ पे उनकी मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करेंगे यहाँ पे कुछ दिन पहले जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी कहा गया था कि नीतीश कुमार को यहाँ पे सिक्योर लीडर के बतौर जाना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसकी वाज़ेह पॉलिसी जो है सामने आ रही है, तो पीडीपी भी अपना मौक़िफ़ चेंज कर रही है। तो यकीनी तौर पे जिस तरह से जो पहले पहल के रिश्ते थे उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दरार पड़ती हुई नजर आ रही हो। तो साफ तौर पे यहाँ पे एफआईआर दर्ज होने की खबर के बाद लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो यहाँ पे नवाजा गया था अवार्ड से उनको, तो यकीनी तौर पे उस पे भी यहाँ पे उनकी बात से तरफ से जो है बात होनी चाहिए, यकीनी तौर पे उसके खिलाफ जो है उनको बताना चाहिए और वो अवार्ड वापस करना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के खिलाफ वो यहाँ पे अब जबान जो है उनकी चलती हुई नजर आ रही है। तो यकीनी तौर पे बड़ा संगीन मसला बनता जा रहा है। एक जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो मोर्चा जन वो हो गए हैं, और दूसरी जानिब उनकी जानिब से दी गई हौसला अफजाई पे कोई बात नहीं हो रही है। तो यकीनी तौर पे देखने वाली बात होगी क्या उस अवार्ड को लेके जो है उनकी जानिब से कोई बात करी जाएगी या नहीं, और आगे चल के क्या लाहेमल रहेगा उनका, ये देखने वाली बात होगी। जी मुदस्सिर जी, और जिस तरीके से हमने देखा कि जो आज इल्तिजा मुफ्ती जो हैं वो आज कोठीबाग पुलिस स्टेशन जाती हैं, वहां पे एक 0 एफआईआर करने की दरखास्त करती हैं बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ।
जो आम लोग हैं क्या वो इसे अब तक एक सियासी कदम मानते हैं या एक गैर सियासी कदम? बिल्कुल, यहाँ पे जो हिजाब के मसले पर इल्तिजा मुफ्ती के बयानात या सोशल मीडिया पोस्ट से फिरका वाराना हम आहंगी मुतासिर होने और अमन व कानून की सूरत हाल में खलल पैदा होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। शिकायत कुरंदान का ये कहना है कि हसास नौयत के मामला पर इस तरह के बयानात अवामी जज्बात को भड़का सकते हैं, जिसके नतीजे में कशीदगी बढ़ने का भी खदशा रहता है। हालांकि ताहम PDP और इल्तिजा मुफ्ती के हामियों ने इन इल्जामात को जो है सियासी इंतकाम करार दिया है। इनका कहना है कि यहाँ पे हिजाब का मसला मजहबी आजादी और बुनियादी हुकूक से जुड़ा हुआ है और इस पर आवाज उठाना किसी भी शहरी का आईनी हक है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक FIR का इंदराज इख्तिलाफी राय को दबाने की कोशिश के मुतादिफ है। हालांकि कानूनी माहिरीन की राय में FIR का इंदराज इब्तिदाई कार्रवाई होती है, जिसके बाद तफ्तीश के दौरान शवाहिद और बयानात का जायजा लिया जाता है। अगर कोई काबिल एतराज मवाद या कानून शिकनी साबित न हो तो केस खत्म भी हो सकता है। इसलिए हतमी नतीजा तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगा। यह मामला एक बार फिर उस सवाल को उजागर करता है कि आजादी इजहार और अमन आमा के दरमियान तवाजुन कैसे कायम रखा जाए। जहां एक तरफ मजहबी शिनाख्त और लिबास के इंतखाब का हक ज़ेर बहस है, वही दूसरी तरफ रियासत की जिम्मेदारी है कि अमान जो है बरकरार रखा जाए। आने वाले दिनों में इस FIR पर कानूनी पेशरफ्त और सियासी रद्द-ए-अमल सूरत हाल को मजीद जो है यहाँ पे वाज़ह करेगी। हालांकि हिजाब से मुतल्लिक जो है तनाज़ा भारत के खिलाफ मुख्तलिफ हिस्सों में पहले ही एक हसास समाजी व सियासी मसला बन चुका है। इसी तनाजुर में जो है यहाँ पे जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती जो है उनके खिलाफ हिजाब मामले पर FIR दर्ज होने की खबर ने एक नई बहस को जन्म दिया है। हालांकि यहाँ पे अगर बात करेंगे कानूनी माहिरीन की, तो उनकी भी जानिब से भी यही बता रहा है कि किसी शख्स के मुजरिम होने का सबूत नहीं होता है, बल्कि ये महज तफ्तीश का आगाज है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ हिजाब मामले पर FIR ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया कि मजहबी शिनाख्त, सियासी बयानबाजी और कानूनी नाफिज करने वाले इदारों के किरदार के दरमियान तवाजुन कायम रखना कितना मुश्किल हो चुका है। आने वाले दिनों में इस मामले पर कानूनी पेशरफ्त और अदालती मौक़िफ़ है यही तय करेगा कि आया ये कार्रवाई कानून के तकाजों के मुताबिक है या सियासी दबाव का नतीजा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पे परसों से हमने देखा कि किस तरह से PDP यहाँ पे मोर्चा जन हो गई और कहीं ना कहीं यहाँ पे निशाना साधी की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो अपनी साख्त जो उनकी खोई हुई है, तो उसमें इस मामले के बाद कहीं ना कहीं अपने सियासी फायदे को देख रही है और यहाँ पे किस तरह से लोगों की हमदर्दी जो है वो हासिल कर सके, वही मुद्दा और मकसद यहाँ पे नजर आ रहा है। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मुझसे जुड़ने के लिए। और आज हम इस बहस के बारे में इतना ही कहेंगे कि जो कुछ हुआ उस पर सियासत चल रही है और आगे आने वाले दिनों में क्या सियासत रुक जाएगी। आखिर में एक बात बहुत साफ है, यह ना किसी पार्टी का मामला है ना किसी एक लीडर का, यह कानून की साख, सियासत की संजीदगी और समाज की सोच का इम्तिहान है। इल्तिजा मुफ्ती का पुलिस स्टेशन जाना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इंसाफ कितना आसान है और कितना मुश्किल। जीरो FIR सिर्फ कानून की शक नहीं, यह आम आदमी की उम्मीद है। और जब सियासत माजी के फैसलों से भागती है तो सवाल खुद ब खुद वापस आ जाते हैं। औरत की इज्जत पर कोई भी बयान हो, इस पर दोहराए नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ हो सकता है, सियासत हो सकती है, लेकिन वकार पर समझौता नहीं। हम यहां इल्जाम लगाने नहीं, सच सामने रखने आए हैं। हम किसी के हक में नहीं, हम हक के साथ खड़े होने आए हैं। यही सहाफत है, यही जिम्मेदारी है। बहस खत्म नहीं होती, बस असल गुफ्तगू यहां से शुरू होती है। मैं मुदस्सिर याकूब, ANA न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज।